कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंस श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जमुना पट रानी की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए अलबेली सरकार की जय। बोलिए जमुना रानी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। गत दिवस आप सभी श्रवण कर रहे थे कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रख करके और विमान पे चढ़ गए। वहाँ पर मृत्यु भी अपने को बहुत धन्य मान रही है और देवता तो आसमान से पुष्पों की बरसात करने लगे। जय शब्दो नमः शब्द साधु साध्विति चांबरे सुर सिद्ध मुनिंद्रे मुनिंद्राणाम आसीत कुसुम वर्षिणाम। देवता सिद्ध मुनि इंद्र सबके सब आसमान से जय शब्द का उच्चारण करने लगे। नमः शब्द का उच्चारण करने लगे। साधु साध्विति चांबरे, अच्छा है, बहुत अच्छा, इस प्रकार के शब्दों का आसमान में ये सब गूंज गया। और कुसुम वर्षिणाम, फूलों की बरसात करने लगे। इन्हीं के वंश में एक राजा अंग होते हैं। अंग तो बहुत ही धर्मात्मा राजा हैं, धर्म पूर्वक ही संपूर्ण राज्य को चलाते हैं और प्रजा का पालन भी करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है वे राजा निश्चित रूप से नरक का अधिकारी होता है। अधिकारी का मतलब ये नहीं हुआ कि वे नरक में अधिकारी बनता है, कहने का मतलब हुआ कि नरक जाने की पात्रता उसमें हो जाती है। वे निश्चित रूप से नरक को जाता है, नरकगामी होता है। इसलिए राजा अंग कभी भी थोड़ा भी अपनी प्रजा को कष्ट नहीं देते थे। उनकी जो शादी हुई है वे मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ राजा अंग की शादी हुई और बहुत दिन तक तो कोई पुत्र नहीं हुआ और उसके बाद पुत्र की प्राप्ति हुई तो वे जो पुत्र हुआ सुनीता के गर्भ से वे सबको कष्ट देता था। तो सबको कष्ट देने के कारण उसका नाम बेन रखा गया।
बेनयति पीडयति इति बेनः, कि जो सबको कष्ट दे, पीड़ा दे, उसको बेन बोलते हैं। जब ये छोटा ही था अंग का पुत्र वेन, तो अपने मित्रों के साथ खेलने के लिए जाता। आक्रीडे क्रीडतो बालान् वयस्यानति दारुणः प्रसह्य निरनुक्रोशः पशुमारे ममारयत्। खेलने के बहाने से बच्चों को ले जाता, और जब वहाँ ले जाता तब क्या करता कि एक को पकड़ लेता और फिर पकड़ करके पशु मार ममारयत, जिस प्रकार से पशु मारता है ठीक उसी प्रकार से उस बच्चे को ही मारता था। अब राजा वेन के इतना ही नहीं, यहाँ तक करने लगा। यद्यपि राजा के यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसके बाद भी चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपकः लालनायार्थकान् धृत्वा सद्यः कूपे निपातयत्। चौरा चोरी करता, सर्वजनद्वेषी सभी व्यक्तियों से द्वेष करता, और क्या करता कि जैसे रास्ते में जा रहा है, अब किसी का फूस का घर बना हुआ है, तो ये क्या करता कि उस घर को ही जला देता। परवेश्म प्रदीपकः, जो छोटे छोटे बच्चे होते माताओं से बड़े प्यार से ले लेता, खिलाओ मैं खिलाता हूँ। भोली भाली माताएं नहीं जान पाती, दे देती, और जब ये ले लेता तो ये क्या करता कि सद्यः कूपे निपातयत्, बहुत जल्दी ही कुआं में डाल देता। अब तो राजा अंग के यहाँ उल्हना आने लगा, और एक उल्हना नहीं, एक उल्हना आता है, तब तक कोई दूसरा व्यक्ति वे जा नहीं पाता कि उसके पहले दूसरा व्यक्ति उल्हना लेकर के आ जाता है। अब राजा अंग बहुत परेशान हो गए, बच्चे को डांटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके बाद भी बेन अपनी आदत को नहीं छोड़ता है। अंग विचार करते हैं कि ऐसे पुत्र से तो पुत्र ना हो वे अच्छा है, क्योंकि कुपुत्रो दुखदायकः, कुपुत्र तो मात्र केवल दुख को ही देने वाला होता है, और पद पद पर दुख ही दुख देता है। यदि पुत्र हो तो संस्कारी पुत्र हो, अच्छा पुत्र हो, अच्छी बात है, लेकिन यदि खराब पुत्र हो ना हो, तो आज राजा अंग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि खराब पुत्र होने से तो अच्छा है कि पुत्र ही न हो। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद राजा अंग के बाद बेन राजा बने, और जब बेन राजगद्दी पर बैठा दिया गया
अब तो राजा बेन गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले चारों तरफ संपूर्ण राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते हैं। क्या पिटवाते हैं कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवारयन् धर्म भेरी घोषेण सर्वशः। चारों तरफ न यष्टव्यम, कोई भी यजन नहीं करेगा, न दातव्यम, न कोई दान देगा, न होतव्यम, न कोई हवन करेगा। इस प्रकार से संपूर्ण राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। जो संतों ने सुना, संतों ने विचार किया कि ये राजा तो संपूर्ण हानि को ही कर देगा, क्योंकि जब यज्ञ नहीं होंगे, पूजा पाठ नहीं होगा, दान धर्म नहीं होगा, तब तो पृथ्वी पर बरसात होना ही बंद हो जाएगा। और जब बरसात नहीं होगी तो अन्न नहीं उपजेगा, और जब अन्न नहीं उपजेगा तो बिना अन्न के ये प्राणी जीवित नहीं रह पाएंगे। बेन के मना करने पर भी महात्मा यज्ञ इत्यादि करते थे। फिर बेन ने क्या किया कि अपने सेवकों को लगा दिया कि जाओ देखो कहीं किसी जगह पर यज्ञ हवन पूजा पाठ ये सब हो तो नहीं रहा, क्योंकि बेन एक आसुरी शक्ति है और पूजा पाठ यज्ञ दान जप हवन ये सब दैवी शक्ति है। तो जब आसुरी शक्ति बलवान होती है तो दैवी शक्ति को दबा देती है, क्योंकि जब 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 आसुरी शक्ति बलवान हुई तो वे क्या करती है, सबसे पहले कि द्विज भोजन मख होम सराधा असब कै जाहि करहु तुम बाधा। कि द्विज भोजन ब्राह्मण भोज में, मख यज्ञ में, होम हवन में, श्राद्ध में, सब में जाकर के तुम व्यवधान उत्पन्न कर दो। ऐसा असुर अपने सेवकों के लिए कहते हैं। वही बात बेन ने भी कही। अब बेन के गण राज्य में चारों तरफ निकल लिए और महात्मा लोग तो अपने यज्ञ में लगे हुए थे। जब यज्ञ में लगे थे वहां पर ये पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महात्मा तो यज्ञ में लगे हुए हैं। तुरंत यज्ञ को बंद करा दिया। कहा नहीं, आप लोग यज्ञ नहीं कर सकते, पहले राजा का परमिशन होना चाहिए। महात्माओं ने उस समय यज्ञ बंद कर दिया। सभी महात्मा एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के बेन के यहाँ पहुंचे, राजा बेन के यहाँ। राजा बेन ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन जब महात्माओं ने कहा कि आपने जो यज्ञ
हवन, पूजा, जप, दान ये सब बंद करा दिया है, इससे तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। क्योंकि ये पृथ्वी भी इसी पे टिकी रहती है, पुण्य के बल पर पृथ्वी भी टिकी है। आज महात्मा उपदेश कर रहे हैं कि देखो राजन, कि यज्ञात् भवति पर्जन्य, पर्जन्यात् अन्न संभवः। हे राजन, यज्ञ से बरसात होती है और बरसात से अन्न उपजता है। इसी अन्न से ही सभी प्राणियों का पालन पोषण होता है। इसलिए महाराज आप ऐसा कीजिए, ये हमारा जो भी यज्ञ, जप, पूजा, पाठ, कथा, वार्ता, दान ये सब बंद नहीं करवाइए। राजा वेन ने कहा कि बालिशाबत युवम्बा अधर्मे धर्म मानिनः, ये वृत्तिदंपतिम हित्वा जारम पतिमुपासते। राजा वेन ने कहा कि तुम लोगों की बुद्धि सही काम नहीं कर रही है, क्योंकि हमको तो बिल्कुल ही बिल्कुल तुम लोग मूर्ख लगते हो। अधर्म में ही तुम धर्म मानते हो। अरे देखो, ये वृत्तिदम पतिम हित्वा, जो वृत्ति देने वाले पति को त्याग करके और नकली पति की उपासना करे, तो ठीक वही काम तुम कर रहे हो। तुमको भोजन पानी सारी व्यवस्था मैं करता हूं, तुम्हारा राजा मैं हूं, और तुम किसी दूसरे की उपासना कर रहे हो। इसलिए देखो, जितने भी पृथ्वी पर देवता हैं, राजा वेन कह रहा कि जितने भी पृथ्वी पर देवता हैं, कि विष्णुर्विरिंचो गिरीश इंद्रो वायुर्यमो रवि पर्जन्यो धनदः सोमः क्षितिरग्निरपां पतिः। विष्णु, विरंची ब्रह्मा, गिरिशा शंकर जी, इंद्र, वायु, यम, रवि सूर्य, पर्जन्य वरुण जी, धनदा कुबेर जी, सोम चंद्रमा जी और पृथ्वी अग्नि, ये सबके सब राजा में देखे जाते हैं। ये सबके सब देवता राजा में पाए जाते हैं। इसलिए तुम लोग जो यज्ञ इत्यादि ये सब करते हो, उतना घी राजकोष में जमा कर दिया करो। महात्माओं ने विचार किया कि देखो, हम लोग तो सोचे थे कि हम चलेंगे और राजा को समझाएंगे, राजा के समझ में आ जाएगा। तो कहा कि नहीं। तो महात्माओं ने विचार किया कि ठीक है, चलो अभी चलते हैं। फिर अभी राजा का दिमाग ठीक नहीं है, एक जैसा दिमाग नहीं रहता है। फिर आएंगे कभी, फिर समझाएंगे। महात्मा लोग राज दरबार से चले गए और फिर अपने उसी प्रकार से यज्ञ इत्यादि सब करने लगे। राजा के दूतों ने महात्माओं को बंदी बना लिया और यहां तक है कि कोढ़े की मार भी मारने लगे।
जब राज दरबार में आए महात्मा, बेन ने भी कहा कि इन सबको बंदी बना लो और कैद खाना में डाल दो। महात्माओं ने विचार किया कि देखिए, अभी तक मैं समझा रहा था और समझाने भर से इनको समझ में नहीं आया। अब हन्यताम एषा पापः प्रकृति दारुणः जीवन जगत असावासु कुरुते भस्मसात् ध्रुवम्। कि महात्मा विचार किए कि अब इसका जीवित रहना ठीक नहीं है, इसको मर ही जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वही पापमयी प्रकृति है। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी ये समाप्त हो जाए। और एकदम हुम ये शब्द कहे और महात्माओं के हुंकार मात्र से बेन समाप्त हो गया। बेन तो समाप्त हो गया, महात्मा सब राज दरबार से चले गए। लेकिन जब राज्य में राजा नहीं रहता है तब चोर डाकू लुटेरे ये सब बहुत बढ़ जाते हैं, अराजकता छा जाती है। अब तो वहां राज्य में जगह जगह चोरी होने लगी। महात्माओं ने विचार किया कि अब इस समय क्या करना चाहिए, चलते हैं राजभवन की ओर। राजभवन की ओर आए और इधर बेन को इनकी माता जो सुनीता थी उसने बेन के शरीर को तेल में रख दिया था। जब महात्मा आए राजभवन में, सुनीता ने सबको पैर धुले, सभी महात्माओं के चरणोदक लिया और कहा, बड़ी भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे हैं। महात्माओं ने पूछा कि जो राजा वेन समाप्त हो गए थे, क्या उनका कुछ बचा है? सुनीता ने बताया, हाँ महाराज, मैं उनके शरीर को तेल में रख दी थी, वे आज भी वैसे ही रखे हुए। तो कहा ठीक है। तेल से बेन को निकाला गया और निकाल करके महात्माओं ने बेन की जंघा का मंथन, दाहिनी जंघा का मंथन प्रारंभ किए और दाहिनी जंघा के मंथन से एक काला काला पुरुष, काक कृष्णो तेरे स्वांगो ह्रस्व बाहुर्महाहनु, कि एक काला काला पुरुष छोटे कद का, बौना जैसा दिखने में लगता था, जिसके हाथ भी छोटे छोटे हैं, ह्रस्व बाहु, भुजाएं भी छोटी छोटी हैं, लेकिन महाहनु जो ये ठूंढी है, ये ठूंढी उसकी बहुत बड़ी है। उस व्यक्ति ने महात्माओं से आज्ञा मांगी कि हम क्या करें। महात्माओं ने कहा कि तुम निशीत बैठ जाओ। वे बैठ गया। बैठने के बाद महात्माओं ने कुछ ऐसा भी कहते हैं कि जो निषाद जाति है, ये निषाद जाति भी वहीं से उत्पन्न हुई। महात्माओं ने बेन की
दाहिनी भुजा का मंथन प्रारंभ किया और जब दाहिनी भुजा का मंथन किए तो उससे पृथु भगवान का अवतार हुआ। पृथु भगवान के अवतार लेते ही सभी देवता, ऋषि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि सबके सब स्तुति करने लगे। लेकिन सारी जनता ने पृथु भगवान को राजा बना दिया। अब राजा तो बन गए, लेकिन राजकोष में तो कुछ है ही नहीं। पृथ्वी में भी अन्न उपजता नहीं है। सारी प्रजा त्राहि त्राहि करती हुई राज दरबार में आई कि हे महाराज, हम लोग भूखे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, आप लोग अन्न दीजिए। पृथु भगवान ने देखा, उन्होंने प्रजा से कहा कि तुम लोग खेती करते हो तो खेती में अन्न नहीं उपजता। सभी किसानों ने कहा कि बारिश होती ही नहीं, खेत में अन्न उपजता ही नहीं। कहा अच्छा। कहने लगे कि ठीक है, ऐसा करो कि अभी तो तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, फिर मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूं। सभी प्रजा अपने अपने घर चली गई और पृथु भगवान ने अपना धनुष और बाण उठाया और धनुष बाण उठा करके अब तो पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके और वे आगे आगे भागने लगी, क्योंकि पृथ्वी सोची कि अब ये हमको निश्चित रूप से मार देंगे। तब पृथु भगवान बोले पृथ्वी से कि वसुधे त्वां वधिष्यामि मक्षासन परांगमुखीन। हे वसुधा, हे पृथ्वी, मैं तुमको मार दूंगा, क्योंकि तुम मेरे शासन की अवहेलना करती हो। पृथ्वी ने कहा राजन, तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, इतने अत्याचारी राजा हुए, उन अत्याचारी राजा होने के कारण ये सब जितना भी अन्न है वे सब मेरे अंदर आ गया। अब जब तक वे पाप की बढ़ोतरी रहेगी तो वे निकल नहीं सकता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कहा अच्छा ठीक है। तब पृथु भगवान ने बड़ी बड़ी यज्ञ, दान, पुण्य ये सब करना प्रारंभ कर दिया। और जब उन्होंने दान, पुण्य, यज्ञ, जप, पूजा पाठ ये सब प्रारंभ किए तो अब तो क्या है कि प्रकृति अपने हाथ ही सब कुछ दे रही है, कोई भी किसी प्रकार से राज्य में कमी नहीं है। और फिर पृथु भगवान तपस्या करने के लिए चले जाते हैं और जब तपस्या करते करते काफ़ी दिन व्यतीत हो जाता है। काफ़ी दिन व्यतीत होने पर भगवान प्रकट होते हैं। जब भगवान प्रकट हुए तब इन्होंने इनसे कहे कि वरदान मांग लो। तो पृथु भगवान कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे को कोई चीज की कामना नहीं है, मैं केवल एक चीज चाहता हूं कि आपकी जो कथा है ये मैं 2 कानों से पूर्ण रूप से श्रवण नहीं कर पाता हूं, इसलिए ऐसा कीजिए कि विधत स्वकर्णा युत में समय वरा, कि मेरे आप 10,000 कान दे दीजिए ताकि उन 10,000 कानों से मैं आपकी कथा अच्छी प्रकार से बराबर सुनता रहूं। भगवान ने विचार किया कि यह 10,000 कान दे भी दिए जाएंगे
तब तो इनके पूरे शरीर में कान कान ही हो जाएंगे, शरीर की शोभा समाप्त हो जाएगी। तो भगवान ने कहा कि देखो पृथु, ऐसा है कि जो 10,000 कान के श्रवण करने की शक्ति है, वे शक्ति हम तुमको 2 ही कानों में दे देते हैं। पृथु ने कहा कि ठीक है, कि जिससे मैं आपकी कथा बराबर श्रवण करता रहूं, और क्योंकि कथा के समान पृथ्वी पर कुछ भी है ही नहीं। यदि सबसे कोई उत्तम चीज, सबसे अच्छी चीज यदि पृथ्वी पर है तो वे क्या है? कथा। तो आप लोग भी नित्य श्रवण किया कीजिए और वीडियो पूरा देखा कीजिए। तो उससे जब पूरा देखेंगे तो पूरी भागवत कथा ये समझ में आएगी। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोलिए आनंद कंस श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जमुना पट रानी की जय। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए अलवेली सरकार की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।